नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म एमडी क्लासेस पर। बहुत बहुत स्वागत है। तो इस सेशन में हम बात करेंगे टाइगर सेंसस की जो लेटेस्ट अपडेट आई है, पूरी बात करेंगे। न केवल हम आपको ये बताएंगे कि हाँ भाई टाइगर्स की संख्या पर लेटेस्ट अपडेट क्या है, फाइनल रिपोर्ट क्या है, साथ में आपको इससे जुड़े सभी जितनी भी चीजें हैं, जितने भी फैक्चुअल डाटाज हैं, सब आपको बताने वाले हैं। यहां से आने वाले क्वेश्चन आने वाले समय में आपसे नहीं छूटेंगे। तो हम आपको टाइगर सेंसस पर फाइनल रिपोर्ट दें उसके पहले कुछ बेसिक बातें जान लीजिए। जैसे कि अगर हम प्रोजेक्ट टाइगर की बात करते हैं दोस्तों, तो प्रोजेक्ट टाइगर 9 अप्रैल 1973 को स्टार्ट किया गया था और 2023 में 9 अप्रैल के दिन इसके 50 साल पूरे हुए। तो जब 2023 में इसके 50 साल पूरे हुए 9 अप्रैल को, तो इसी दिन टाइगर सेंसस पर एक रिपोर्ट जारी की गई थी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कर्नाटक के मैसूर से, है ना। लेकिन वो प्रारंभिक रिपोर्ट थी, एक तरह से रॉ रिपोर्ट थी कह सकते हैं। अभी फाइनल रिपोर्ट आई है, उसकी बात करेंगे, बट इसको देख लीजिए। तो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत जो पहला टाइगर रिजर्व भारत में बना वो था रामगंगा टाइगर रिजर्व, जिसे पहले जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कहते थे, उत्तराखंड में स्थित है। इसी प्रकार से अगर आप देखिएगा तो भाई अब टोटल अगर देखा जाए तो भाई 54 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। ठीक है, भारत में टोटल 54 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं और जो टोटल टाइगर रिजर्व है ये इंडिया के कुल एरिया का 2.4% एरिया कवर करते हैं। 54वां टाइगर रिजर्व की बात करें तो गुरु घासीदास और तिमोर पिंगला छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगर हम 53वें टाइगर रिजर्व की बात करें तो उत्तर प्रदेश का रानीपुर टाइगर रिजर्व जो कि चित्रकूट में है। अगर लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम है जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थित है। और सबसे छोटे टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो बोर टाइगर रिजर्व है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये तो बात हो गई टाइगर रिजर्व की। अब हम बात कर लेते हैं जरा कि भाई जब टाइगर सेंसस की बात आती है तो इस बार की जो टाइगर सेंसस की रिपोर्ट आई है 2022 वाली, जाहिर सी बात है कि ये है ना कौन सी है भैया, 5वीं टाइगर सेंसस है अब तक की। तो पहली टाइगर सेंसस 2006 में हुई, दूसरी 2010 में हुई, तीसरी 2014 में हुई, चौथी 2018 में हुई और अब 5वीं हुई है। और यह दुनिया का सबसे बड़ा वन्य जीव सर्वेक्षण है, यह भी आपको याद रखना है। इसकी रिपोर्ट पहले 9 अप्रैल 2023 को जारी की गई थी, है ना, मोदी जी के द्वारा। बताया था हमने कि भाई चूंकि 9 अप्रैल 2023 को 50 साल पूरे हुए प्रोजेक्ट टाइगर के, इस वजह से। लेकिन फाइनल रिपोर्ट अभी हाल ही में आई है टाइगर दिवस के दिन। कौन से दिन? टाइगर दिवस के दिन। टाइगर दिवस 29 जुलाई को हर साल मनाया जाता है क्योंकि 29 जुलाई के दिन ही 2010 में बाघों के संरक्षण के लिए, बाघों की संख्या को 2022 तक डबल करने के लिए सेंट पीटर्सबर्ग समझौता हुआ था रूस में। इसीलिए 29 जुलाई को हर साल टाइगर दिवस मनाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं टाइगर्स की संख्या की। तो आप देखेंगे टोटल संख्या अब नई रिपोर्ट आने के बाद कितनी हो चुकी है भैया? अब नई रिपोर्ट आने के बाद टाइगर्स की टोटल संख्या हो चुकी है 3682। जबकि अगर हम बात करते हैं राज्यों की तो इनके क्रम में बदलाव नहीं हुआ है लेकिन संख्या बदल गई है। जैसे सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में पहले भी था, अभी भी है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश को पहले भी टाइगर स्टेट कहते थे, अभी भी कहेंगे। बाकी कैलाश सांखला जी को क्या कहते हैं? टाइगर मैन कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश में 785 हो गया, कर्नाटक में 563 और उत्तराखंड में 560। ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए अगर आप उत्तर प्रदेश की एग्जाम की तैयारी करते हैं तो याद होना चाहिए कि 205 है। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए आप किसी अन्य स्टेट की तैयारी करते हैं तो उस स्टेट में टाइगर्स की संख्या कितनी है तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। ग्रोथ रेट की बात करें तो लगभग 6% का ग्रोथ रेट है, मतलब हर साल 6% की दर से टाइगर्स की संख्या बढ़ी है। भारत में जो टोटल टाइगर्स की संख्या है ये पूरे दुनिया के टाइगर्स की संख्या का 75 से 80% है, मतलब 3/4 है लगभग। ठीक है ना। अच्छा, पूरे विश्व में टाइगर्स की संख्या वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड के अनुसार 3890 बताई गई थी। हालांकि अब यह संख्या बढ़ जाएगी जबकि भारत की फाइनल रिपोर्ट आ गई है। लेकिन अगर अभी भी पूछता है, अगर मान लीजिए अभी एग्जाम में पूछ ले कि वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड के अनुसार, तो भैया आपको अभी 3890 ही बताना पड़ेगा जब तक कि वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड इसको अपडेट नहीं कर लेता। तो अपडेट कर लेगा तो यह संख्या बढ़ जाएगी। तब तक ये मान के चलिए कि यह प्रश्न शायद ना ही आए एग्जाम में क्योंकि अभी अपडेट किया नहीं है। अब इसके अलावा जरा यह भी जान लीजिए कि टाइगर्स की संख्या
पर जो टाइगर्स की सेंसस पर जब रिपोर्ट जारी की गई थी 9 अप्रैल 2023 को, पहली रिपोर्ट मोदी जी के द्वारा, तो वो कहां से जारी की गई थी भैया? कर्नाटक के मैसूर से दोस्तों जारी की गई थी, ठीक है ना। तो जिस दिन जारी की गई थी उसी दिन इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की भी घोषणा मोदी जी ने की थी। और ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस क्या है? इसमें वे देश शामिल होंगे जहां पर बिग कैट जानवरों की प्रजातियां पाई जाती हैं। और ये बिग कैट कौन है ना? जो बड़ी कैट है, बड़ी बिल्लियां हैं, तो टाइगर है, जैसे शेर है, तेंदुआ है, पूमा है, हिम तेंदुआ है, जगुआर है, ये सब, ठीक है। और इस प्रकार से इसमें कितने देश शामिल होने हैं? 97 देश शामिल होने हैं। तो आई होप कि ये पूरा आपको चीजें समझ में आई होंगी। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो 1 बाय 1 ले लीजिए, हम साइड हो जा रहे हैं। तो ये पहली स्क्रीनशॉट आपके पास होनी चाहिए, ये दूसरी होनी चाहिए, ये तीसरी होनी चाहिए, ये चौथी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इतनी बातें आपको टाइगर सेंसस से और उससे संबंधित मुद्दों पर पता होनी चाहिए। एग्जाम में यहां से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। और नोट तो करना ही है, एग्जाम में आना ही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक जरूर कर दीजिएगा, सेशन को दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा ताकि उनके भी ज्ञान में बढ़ोतरी हो। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।